धन्यवाद साथियों। आज की वीडियो में बात करेंगे कि जो भी सीनियर सिटीजन्स या पेंशनर्स है वो अपना ITR बनने के लिए अपना पेंशन स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करेंगे, क्योंकि ITR बनने के लिए आपको वार्षिक आय की आवश्यकता पड़ती है और इसके लिए पहले जो ऑप्शन था वो था IFPMS 2.0। इस पर जैसे क्लिक करते थे तो आपको पेंशन संबंधी जो भी सूचनाएं सारी मिल जाती थी, लेकिन अब एक इस साइट पर क्लिक करते थे तो नोटिफिकेशन आ रहा है कि समस्त IFPMS 2.0 पेंशनर्स को सूचित किया जाता है कि IFPMS 2.0 लॉगिन समाप्त कर दिया गया है। अतः सभी पेंशनर्स का IFMS 3.0 के माध्यम से SSO ID के द्वारा लॉगिन करके पेंशनर्स सेल्फ सर्विस PSS की सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं और पेंशनर्स की पे स्लिप, वार्षिक रिपोर्ट, नियमानुसार अपडेट की रिक्वेस्ट आदि है वो सुविधा है IFMS 3.0 के PSS पर SSO लॉगिन द्वारा उपलब्ध रहेगी। तो अब इसके लिए आपको SSO लॉगिन में जाकर के आपको यहाँ से SSO लॉगिन आप एंटर करेंगे तो वहाँ जाकर के सीधा आपको IFMS पे क्लिक करना है। तो यहाँ से जैसे मैं IFMS 3.0 पे क्लिक करूँगा तो जो भी पेंशनर्स हैं उनकी SSO ID से यहाँ लॉगिन करना है। यहाँ लॉगिन करने के बाद में आपको ID पासवर्ड और कैप्चा डाल करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में यहाँ से इनका जो ऑप्शंस अभी जो बताया था 2 तरह के ऑप्शन यहाँ शो होते हैं। वो ऑप्शन अभी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ से जैसे ये है PSS पेंशन सेल्फ सर्विस, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे आपने क्लिक किया तो अब यहाँ पेंशनर्स के लिए 2 ऑप्शन है। एक तो यहाँ आपके देखेंगे तो पेंशन स्लिप, तो पेंशन स्लिप है। दूसरा है गेट पेंशन स्टेटमेंट। यहाँ पेंशन स्लिप पे आप क्लिक करेंगे तो किसी भी महीने की पेंशन आप जैसे निकालना चाहें, यहाँ से जैसे मान लो मार्च 2026 की पे स्लिप निकालना चाहें तो कुछ सेकंड आपके होगा और इस तरीके से ये पे स्लिप आपकी निकल जाएगी, जिसमें आपको रिड्यूस पेंशन कितनी है और टोटल कितनी है ये सारा आ जाएगा। PPO नंबर वगैरह, बैंक की डिटेल्स वगैरह ये सारी आ रही है। अब ये तो पेंशन स्लिप तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पूरे साल का स्टेटमेंट निकालना है तो गेट पेंशन स्टेटमेंट ये ऑप्शन दिया हुआ, इस पर क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही मान लो 25-26 की अगर आप निकालना चाहें तो व्यू स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये आ रहा है रिपोर्ट हैव एरर, यानी ये रिपोर्ट डाउनलोड नहीं हो रही है। अब इसका क्या समाधान है, यहाँ से जैसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ भी माई पेंशन दिया हुआ है, यहाँ भी माई पेंशन स्लिप और पेंशन स्टेटमेंट दोनों दिए हुए हैं, लेकिन पेंशन स्लिप तो डाउनलोड हो रही है लेकिन पेंशन स्टेटमेंट डाउनलोड नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ आपको टैक्सेज का। टैक्सेज में आपके यहाँ क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन है RITMS यानी राजस्थान इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये आपको रीडायरेक्ट करके RITMS पे ले जाएगा। अब RITMS पे ले जाने के बाद में यहाँ से जैसे आपके जो भी टैक्स वगैरह इसको कैलकुलेट करके यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और यहाँ फॉर्म 16 का ऑप्शन दिया हुआ है तो यहाँ फॉर्म 16 डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगला स्टेप में आपको यहाँ इस तरीके की यहाँ 2 तरीके की PDF खुलेगी। यहाँ फॉर्म 16 और फॉर्म 16 ये 2 आ रहे हैं। अब इसमें पैन नंबर आ रहे हैं, DDO कोड आ रहे हैं और रिटर्न टाइप 24Q आ रहा है। फाइल नेम दोनों आ रहे हैं, ये आपके पैन नंबर से जुड़ी हुई है। अब इसमें यहाँ जो पहली फाइल है वो आपको यहाँ क्लिक करनी है, डाउनलोड करनी है। एक्शन पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड हो जाने के बाद में आप देखेंगे तो ये ट्रेसेज की साइड से आपके फॉर्म नंबर 16 का पार्ट ए आ गया। इसको आप जूम करके देखेंगे तो ये सारा जो नॉर्मल कर्मचारी के लिए आता है वो पेंशनर्स के लिए भी यहाँ से इस तरीके से आ जाएगा और जिसमें यहाँ आपके जो भी टैक्स है वो 0 आ रहा है क्योंकि टैक्स कटा हुआ नहीं है। ये सारा आ गया। अब इस तरीके से एक तो ये आपके आ गया डिजिटल साइन बाई जो भी है। अब ये तो आपके हो गया फॉर्म 16A। अब आपको फॉर्म 16-2 चाहिए क्योंकि इसमें तो टैक्स कटा हुआ वो शो होता है। फॉर्म 16B जो है इसमें आपकी इनकम शो होगी, तो यहाँ से वापस दूसरी जो PDF है इस पर आपको क्लिक करना है। ये PDF आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्लिक पे करेंगे तो आपको यहाँ आ जाएगा। यहाँ से वापस इसको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ, आपका नाम वगैरह आ जाएगा। यहाँ आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो सारी यहाँ आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ डेथ कम ग्रेजुटी जो है मिली है 17 लाख की जो ग्रेजुटी मिली वो शो हो रही है। कॉम्यूटेड वैल्यू अंडर सेक्शन 10A ये रिबेट है तो ये शो हो रही है। इस तरीके से आपके ये सारा टोटल अमाउंट जो एग्जम्प्टेड है क्लेम्ड है अंडर सेक्शन। उसके बाद में टोटल सैलरी रिसीव्ड है। इसके बाद में डिस्टेंट डिडक्शन शो हो रहा है। उसके बाद में 75,000 डिडक्शन की छूट के बाद में आपकी ग्रॉस इनकम जो कितनी बन रही है, उसके बाद में टैक्स कितना बन रहा है और यहाँ से क्वालिफाइंग अमाउंट, डिडक्टेबल अमाउंट और यहाँ जैसे 6 लाख टोटल इनकम बन रही है क्योंकि जो भी दूसरी जो इनकम थी वो सारी टैक्स फ्री है। तो यहाँ शो तो हो रही है लेकिन इस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ एक तो ये है यहाँ से ग्रेजुटी वाली और ये जो भी है वो सारी माप हो रही है। अब इसमें यहाँ आप देखेंगे तो टैक्स बन रहा है 10,157 और रिबेट अंडर सेक्शन 87 में भी 10,157। तो इस तरीके से ये पूरा क्लियर हो गया और यहाँ आपके टैक्स है वो 0 है। तो ये एडिशनल डायरेक्टर की तरफ से जो है ये साइन किए हुए हैं और ये लेटर जारी हुआ है। यानी ये जो फॉर्म नंबर 16 का पार्ट B है
नॉर्मली कर्मचारियों को जो डीडीओ है वो फॉर्म नंबर 16 ए भी देते हैं, लेकिन पेंशनर्स अपने पोर्टल पे जाकर के खुद डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म 16 पार्ट ए और पार्ट ई दोनों हो गए। अब मान लो कई लोगों की ये भी अगर नहीं हो रहा है या ये शो नहीं हो रहा, तो आप यहाँ माई इनकम पे जाएंगे। यहाँ जो दूसरा ऑप्शन है डैशबोर्ड के बाद में माई इनकम, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपकी इस तरीके से पूरे साल की यहाँ इनकम शो हो जाएगी, जिसमें बिल टाइप है पेंशन एरियर वगैरह है, टीवी नंबर, बिल के नंबर है, कौन से मंथ का है, नवंबर दिसंबर अक्टूबर, पे ईयर कौन सा है, और ये सारा एनुअल पेंशन डीडीओ का नाम है तो एडिशनल डायरेक्टर पेंशन का नाम आ रहा है, और यहाँ से टीवी नंबर जनरेटेड, टोटल अमाउंट आ रहा है, टीडीएस अमाउंट यानी टीडीएस यहाँ अभी जीरो आ रहा है, यानी टीडीएस बिल्कुल नहीं कटा है, टोटल जो ग्रॉस अमाउंट है ये भी यहाँ शो हो रहा है। अब इसको यहाँ से आप डाउनलोड बटन में जाकर के दो ऑप्शन है, एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ में। तो यहाँ से जैसे मैं पीडीएफ में इसको डाउनलोड कर रहा हूँ, तो यहाँ से इस तरीके से पूरी पीडीएफ में आपके यहाँ से पैन नंबर वगैरह शो हो रहे हैं, ये टोटल अमाउंट शो हो रहा है, और इस तरीके से आप पूरी डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ एक प्रिंट और डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको जाकर के यहाँ से आप पीडीएफ के रूप में इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये दो तरीके मैंने आपको बता दिए कि किसी भी कर्मचारी जो खास करके पेंशनर्स है, कर्मचारी नहीं होकर अभी जैसे पेंशनर्स है, तो उनका आईटीआर भरना है, और बैंक द्वारा अगर मान लो कोई टैक्स काटा हुआ है या नहीं किसी तरीके से काटा हुआ और आप आईटीआर भरना चाहें, चाहे रिफंड है या नहीं है, तो और स्टेटमेंट चाहिए, तो आसानी से स्टेटमेंट आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। फॉर्म 16 ए बी दोनों भी निकल जाएंगे, और नहीं तो आप जो भी इनकम का जो भी स्टेटमेंट है वो भी आप निकाल सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव बता दिया। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।